नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 पेपर 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं। पेपर 2 नए चक्र के आधार से जो हमें यहाँ पर टॉपिक रखा गया है, जिसमें हमें आगम के नए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए, दो प्रकार के नए होते हैं। एक अध्यात्म के नए और एक आगम के नए। अध्यात्म के नए निश्चय व्यवहार नए कहलाते हैं, और आगम के नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो नए कहलाते हैं। किसी भी जिनवाणी को पढ़ने के लिए, शास्त्रों की भाषा को समझने के लिए, आचार्यों की बात का अभिप्राय समझने के लिए, उनका भाव समझने के लिए हमें नयों को जानना बहुत जरूरी है। नए हम कह सकते हैं कि जो नयों का ज्ञान है, ये जिनवाणी को पढ़ने के लिए बेसिक है। ये इसलिए मूल विषय है, इसलिए हमें मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए इस नयों को जानना जरूरी है। आगम में बहुत प्रकार के नए वर्णन किए गए हैं। निश्चय व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए, नैगम आदि 7 नए, 47 नए। तो ये सब नए एक तरह से कह सकते हैं कि वक्ता के अभिप्राय को, ज्ञाता के अभिप्राय को, उसी को नए कहते हैं। तो आचार्यों ने जिन जिन अभिप्रायों से वर्णन किया है, जिन जिन अभिप्रायों से कथन किया है, उसी हिसाब से नयों का वर्णन किया। अध्यात्म के ग्रंथों में निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग होता है, और आगम के ग्रंथों में, आगम की शैली में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो नयों का प्रयोग होता है। हमने ये विषय यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने लास्ट क्लास में हमने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, क्या इनमें समानता है, क्या इनका स्वरूप है। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं कि जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक नय है, जिसका विषय द्रव्य हो। और जो पर्यायों को विषय बनाए उसका नाम पर्यायार्थिक नय है। द्रव्य अर्थात वस्तु, जो उसमें द्रव्य है, जो गुणों का समूह कहलाता है, वो द्रव्य है। और पर्याय अर्थात जो उसकी बदलती हुई अवस्थाएं हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, उनको कहते हैं पर्याय। अब एक ही वस्तु है हमारे सामने, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल में आपको बताया था कि एक ही वस्तु सामने होने पर भी उस वस्तु में दोनों नयों से आप अपने नजरिए से देख सकते हो। अगर आप उस वस्तु के द्रव्य को देख रहे हो, इसके द्रव्य को, वस्तु को, तो वो द्रव्यार्थिक नय की चक्षु कहलाएगी। और अगर आप इसकी अवस्था को देख रहे हो, इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसका रूप, वेट, साइज, प्राइस, ये सब चीजें अगर हम देख रहे हैं, तो ये इसके पर्यायार्थिक नय के विषय में जाएगा। एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि जब कोई फोकस करता है, कोई आर्चरी में या फिर कोई शूटिंग में कोई फोकस करता है, तो एक आंख बंद करके ही निशाना लगाया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे अर्जुन का भी जब हम देखते हैं एग्जाम्पल या कहीं पे चित्र बना होता है, तो अर्जुन ने जो निशाना लगाया है, निशाना लगाते हुए एक आंख बंद होती है, क्योंकि फोकस हमेशा एक आंख बंद करके ही होता है। सामान्य देखते हैं जैसे हम, तो हम दोनों आंखों से देखते हैं, पर जब हमें किसी एक चीज पे फोकस करना होता है, तो एक आंख बंद करके उसमें ज्यादा क्लियरिटी आती है। ठीक उसी प्रकार सामान्य रूप से जानना, ये कहलाता है दोनों नयों से। पर जब हमें द्रव्य को विषय करना होता है, तो पर्यायार्थिक नय के चक्षु को बंद किया जाता है, द्रव्यार्थिक को खोल कर देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पर्यायों को देखना होता है, तो द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को बंद किया जाता है, और पर्यायार्थिक नय से वस्तु को देखा जाता है। इस प्रकार दोनों नयों को जानने से ही हम वस्तु का ज्ञान संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने ये बातें करी थी, प्रमाण का विषय, द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यायार्थिक नय का विषय। जिसमें द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा था सामान्य, अभेद और नित्य और एक। सामान्य, अभेद, नित्य और एक। पर्यायार्थिक नय का विषय कहा था विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। इस प्रकार ये भेद कहे गए थे, जिसमें दोनों को जोड़ के अगर हम देखते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर प्रमाण का विषय बन जाता है, और प्रमाण के विषय में दोनों चीजें समान रूप से जानने में आती है।
तो आज हम उसके आगे का विषय यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्रश्न उत्तर है परम भाव प्रकाशक नए चक्र की जो पुस्तक है, इसके आधार से हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न उत्तर वाला पोर्शन हमने देखा था, जिसमें एक प्रश्न ये देख लिया था कि गुणार्थिक नय क्यों नहीं होता। तो वहां ये बात कही क्योंकि गुणार्थिक गुणों को भेद रूप से शामिल अगर करा जाता है तो वो पर्यायार्थिक नय में आ जाएगा, और गुणों को यदि अभेद रूप से देखेंगे तो वो द्रव्यार्थिक नय में चला जाएगा। इसलिए गुणार्थिक नाम का अलग से नय बनाने की आवश्यकता नहीं लगी। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए पेज नंबर, हम अगर इसमें देखेंगे तो आप इसमें निकाल सकते हैं पेज नंबर 225 है, परम भाव प्रकाशक नए चक्र का प्रश्न नंबर 4 है। आपके पास बुक्स है सभी के पास? हाँ जी सर। हाँ है बट हाँ, लुक देख रही चलिए हूँ प्रश्न सर। नंबर 4। 225 पेज आप बोले? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन ओके, थैंक नंबर यू। 4 है। नरेश जी, आप रीडिंग करेंगे? यस सर। हाँ, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। जब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा ही सम्यक रूप से जान लिया जाता है, तब फिर द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक नयों का क्या प्रयोजन रह जाता है, क्योंकि वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनों ही पक्ष प्रमाण द्वारा जान ही लिए जा गए हैं। आगे बढ़े या थोड़ा प्रश्न आप पहले एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम आगे चलते हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब हमने प्रमाण की बात आपको बताई थी कि प्रमाण में सामान्य और विशेष, द्रव्य और पर्याय दोनों ही विषय जानने में आ जाते हैं, तो फिर अब प्रमाण से ही जब हमें पूरी वस्तु जानने में आ गई, तो हमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी जरूरत क्या है। तो अब इन दोनों नयों का प्रयोजन बता रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए। हैं। उत्तर: यद्यपि वस्तु के सामान्य और विशेष अर्थात द्रव्य और पर्याय दोनों पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिए जाते हैं, तथापि उन्हीं को जानने वाले नयों के प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि दोनों के जानने में अंतर है। प्रमाण ज्ञान में मुख्य गौणता की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी पक्ष समान रूप से प्रतिभासित होते हैं, जबकि नए ज्ञान में मुख्य गौण की व्यवस्था होने से उनमें एक पक्ष मुख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उस समय गौण रहते हैं, अथवा दो पक्षों में एक पक्ष मुख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता है। मुख्य पक्ष को विवक्षित कहा जाता है और गौण पक्ष को अविवक्षित कहते हैं। आगे बढ़ो सर। हाँ जी, पढ़िए। प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान के अंतर एवं उनकी पृथक पृथक उपयोगिता को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझ में आ हाँ रहा है ना, मैं पढ़ रहा हूँ जो? हाँ। हाँ हाँ, देखिए अभी मतलब यहाँ पर एक जनरल ये दे दिया है कि प्रमाण ज्ञान में ना, प्रमाण ज्ञान जो होता है वो सब वस्तु को या वस्तु के सारे एंगल्स को एक ही जैसा देखता है। मतलब उसमें कोई मुख्य और कोई गौण ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था जब हम निश्चय व्यवहार में पढ़ रहे थे, कि जैसे आपने देखा होगा कि कैमरा होते हैं, तो कैमरास जो होते हैं उनमें एक ब्लर और फोकस करने का एक फीचर होता है। जैसे हम देख रहे हैं ना, इस मीटिंग में भी हमारे पास ऐसा फीचर है कि बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो बैकग्राउंड ब्लर क्यों किया जाता है? कि जिससे जो पर्सन है उस पर फोकस आए। तो ये ब्लर करना और फोकस शिफ्ट करना, ये क्या चीज है? ये यही चीज है जो यहाँ पे दूसरी भाषा में कह रहे हैं मुख्य और गौण। सामान्य ज्ञान, जैसे आप एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक करें और आपने देखा होगा एक पोर्ट्रेट पिक्चर जब क्लिक की जाती है तो उसमें डिफरेंस आता है। सामान्य पिक्चर में आप क्लिक करोगे तो सारी चीजें, मान लीजिए कोई पेड़ दिख रहा है, कोई बिल्डिंग दिख रही है, तो सब पे एक जैसा फोकस होगा। और पोर्ट्रेट वाली पिक्चर जब हम क्लिक करते हैं या उसमें फोकस सेट करके करते हैं, तो उसमें जिसको हमें हाईलाइट करना है वो तो क्लियर दिखता है, और जिसको हाईलाइट नहीं करना है वो ब्लर हो जाता है। तो ये कहलाती है मुख्य और गौण करने की व्यवस्था।
तो अब आप बिल्कुल इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्रमाण ज्ञान तो है कॉमन पिक्चर, सामान्य वाली, और ये नयों से जो प्रयोग किया जाता है, चाहे द्रव्यार्थिक हो चाहे पर्यायर्थिक हो, वो कहलाती है फोकस्ड पिक्चर, जिसमें हम एक पे फोकस कर दिया, बाकी को हमने गौण कर दिया। तो हमें अपने फोकस से मतलब है, हमें सब चीजों से प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा हम उस पर फोकस करेंगे। तो ये व्यवस्था, क्योंकि हमें नए ही दे सकते हैं, प्रमाण नहीं दे सकते, इसलिए हमें नयों की आवश्यकता पड़ी। अब और एग्जाम्पल से ये बात यहाँ पर बताएंगे। देखिए, कैमरे वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, फिर आगे और एग्जाम्पल्स भी आएंगे। पढ़िए। प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान के अंतर एवं उनकी पृथक पृथक उपयोगिता को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए एक प्रभावक वक्ता एवं उसके भाषण में तन्मय भाव विभोर श्रोताओं के फिल्मांकन के लिए आवश्यक है कि हम आरंभ में तो इस प्रकार फिल्मांकन करें कि जिसमें वक्ता एवं श्रोताओं की विशाल सभा अपने संपूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो। उसके बाद हम अपने फिल्मांकन को वक्ता पर केंद्रित करें जिससे उसके सभी हाव भाव स्पष्ट हो सकें। तत्पश्चात मात्र उसके चेहरे को फिल्माएं जिससे उसके चेहरे पर आने जाने वाली सूक्ष्म भाव भंगिमाएं स्पष्ट हो। फिर भीड़ की ओर मुड़े और अपार भीड़ को अपने में समेटने का विकल्प छोड़कर वक्ता के वक्तव्य से प्रभावित सीमित श्रोताओं के हाव भावों का फिल्मांकन करें। उसके बाद आवश्यकता अनुसार किसी विशिष्ट सभासद के मात्र भाव विभोर चेहरे पर ही कैमरे की आंख केंद्रित कर दें जिससे वक्ता और वक्तव्य के प्रभाव को फिल्म देखने वाला स्पष्ट अनुभव कर सके। अंत में एक बार फिर कैमरे की आंख वक्ता से लेकर श्रोताओं की भीड़ को समेटती हुई उसकी विशालता का ज्ञान करावे। इस प्रकार फिल्मांकन में सभा की विशालता एवं वक्ता का प्रभाव स्पष्ट दिखाया जा सकेगा। हाँ, देखिए, पूरा यहाँ पर पिक्चराइजेशन किया है, और इस एग्जाम्पल से मतलब जो थोड़ा शूटिंग और कैमरा इसमें मीडिया में काम करते होंगे या जो उस चीज को समझते होंगे, वो इस बात को पूरा समझ सकते हैं कि कैसे एक जैसे डॉक्यूमेंट्री होती है या कोई आफ्टर वीडियो बनाई जाती है, तो उसमें कैसे फोकस की, जैसे आप कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक वक्ता कोई भाषण दे रहे हैं, तो एक भाषण देने की यदि पिक्चर बनाई जा रही है या उसको शूट किया जा रहा है, तो जब उसको दिखाया जाता है बाद में, तो बाद में दिखाने में आपने देखा होगा कि कभी किसी का फेस दिखा रहे हैं, कभी किसी के एकदम एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, कभी किसी का कोई ऐसा मोमेंट कैच कर रहे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि वो कितना इवेंट कितना मेगा हुआ है, या फिर कितने इवेंट में कितनी अच्छी चीजें हुई है। वो उस फोकस और डिफोकस करने के उससे ही तरीके से बहुत बड़ा दिखाया जा सकता है। ये एक पैटर्न है, एक तरीका है, पद्धति है करने की। मूवीज जितनी बनाई जाती है, शूटिंग जितनी होती है, उनमें यही किया जाता है। आपने देखा है कभी भी, जैसे आपने शूटिंग के मतलब बिहाइंड द सीन्स देखे हो, तो उस समय जो सेट होता है, हमें तो वहां पर स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई देता है या दो दिखाई देते हैं, पर वहीं उसी समय कम से कम 40 से 50 लोग उपस्थित होते हैं। वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? कि उन पे फोकस नहीं है। मतलब वो बिल्कुल आप देखोगे कि उस जो हीरो है या जो एक्टर दिखाई दे रहा है, जो नायक दिखाई दे रहा है, उससे लगभग 5 फीट की दूरी पे ही बहुत सारे लोग होंगे। कोई माइक लेके खड़ा है, कोई फैन लेकर खड़ा है, कोई लाइट लेकर खड़ा है, ऐसा होता है, पर वो दिखते नहीं। फोकस किस पे कर दिया जाता है कि जिसको दिखाना होता है। तो ये यहाँ पर नयों का काम है। तो ऐसे जैसे जितनी भी मूवीज आप देखो, आप कभी पॉलिटिशियंस के जो भाषण के बाद में वीडियोस आते हैं, या कोई आप किसी भी चीज के हाइलाइट्स देखो बाद में, उसमें यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, किसी को मुख्य और किसी को गौण। मतलब देखने वाला क्या देखेगा, ये किस पे निर्भर करता है? दिखाने वाले पर। यही हो गया ना, कि क्या दिखाना चाहते हैं हम, वो दिखाकर हम सबको वो दिखा सकते हैं, मतलब अपनी आंखों से। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर भी कह रहे हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता जिस अभिप्राय से कथन करता है और जो श्रोता होते हैं उसी के अनुसार नयों को यहाँ पर समझना चाहिए। पहला एग्जाम्पल ये किया है। अब देखो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं आगे, पढ़िए।
इस फिल्मांकन में 3 प्रक्रियाएं सामने आती हैं। नंबर 1, प्रथम प्रक्रिया में वक्ता एवं श्रोताओं की सभा का समग्र चित्रांकन, जिससे ये स्पष्ट हो कि ये सभा किसी प्रभावक वक्ता को सुनने एकत्रित हुई है, सुन रही है। यद्यपि इससे वक्ता सहित सभा की विशालता तो परिलक्षित हो जाएगी तथा यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस विशाल सभा का कोई प्रभावशाली वक्ता संबोधित कर रहा है, पर छोटे से फिल्म के पर्दे पर हजारों श्रोता और वक्ता पहचाने भी नहीं जा सकेंगे। जब पहचाने ही न जा सकेंगे तो श्रोताओं पर वक्ता का प्रभाव कैसे जाना जा सकता है। दर्थ दूसरी प्रक्रिया आवश्यक है। हाँ, मतलब पहली प्रक्रिया में बताया, जब सामान्य रूप से एक बार दिखा दिया कि जैसे मान लीजिए कोई मोदी जी भाषण दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, तो एक जनरल व्यू से ऐसे दिखा देते हैं कि देखो कितने 10,000 लोग थे। अब उसे जनरल पब्लिक को दिखाने के लिए या विशालता दिखाने के लिए तो सबको ले लिया समान रूप से। अब वक्ता क्या बोल रहा है, उसका फर्क क्या पड़ रहा है श्रोताओं को। अब 10,000 पब्लिक है, 10,000 पे ही दिखाएंगे तो किसी के एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कितना गंभीर भाषण चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अब उसको फोकस करना पड़ेगा। अब देखो दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया में उपस्थित सभा की उपस्थिति से इनकार नहीं करते हुए भी उसकी पूर्णतः उपेक्षा करके मात्र स्टेज के फिल्मांकन से वक्ता पहचाना जा सकेगा। उसके हाव भाव भी कुछ कुछ पहचाने जा सकते हैं, परंतु उसके आंतरिक गहरे भावों को पहचानने के लिए और आगे बढ़ना होगा। स्टेज पर बैठे हुए वक्ता से भिन्न अध्यक्ष आदि भी तो वस्तुतः श्रोता ही हैं। उन्हें भी फिल्म की आंख से ओझल करना होगा। उन्हें ही क्यों, वक्ता के हाथ पांव भी तो बोलने वाले बदन मुख से दूर की चीजें हैं, उनकी भी उपेक्षा आवश्यक है। इस प्रकार जब मात्र चेहरा ही फिल्माया जाएगा तभी चेहरे की रेखाओं की रचना में हृदय की गहराई पकड़ी जा सकेगी। देखिए, और कितना अच्छा इसमें बता दिया कि अब ठीक है, अब हमने पब्लिक से फोकस हटा के एक वक्ता पे आ गए। अब वक्ता में भी मतलब हमने स्टेज पे फोकस कर दिया। अब स्टेज पर भी तो एंकर हो सकता है, अध्यक्ष हो सकते हैं, और मतलब चीफ गेस्ट हो सकते हैं। तो जब आपने देखा है कभी कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो क्या स्टेज खाली होता है कि नहीं? स्टेज तो पूरा भरा होता है। और आप सोच नहीं सकते कि उस स्टेज पे कितने 40-50 मंत्री और दूसरे लोग बैठे होते हैं, पर दिखता कौन है? सिर्फ वक्ता। वक्ता मतलब कि जो बोल रहे हैं, बाकी चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे, पर फोकस किस पे कर दिया? प्रधानमंत्री पे, या जो बोलने वाला है उसमें भी। अब हमें और यदि उसके भाषण की गहराई देखनी है या उनके हमें एक्सप्रेशंस को देखना है, तो अब और उसमें भी फोकस कहाँ करना होगा? उनके फेस पर। कभी आपने ऐसे देखा है कि वक्ता भाषण दे रहे हैं और कैमरामैन उसके हाथ कवर कर रहे हैं या पैर कवर कर रहे हैं? कि नहीं करते। क्योंकि जैसे वक्ता का भाषण उसके चेहरे से परिलक्षित होता है, चेहरे से दिखाई देता है, इसलिए बाकी चीजों से भी ध्यान हटाना पड़ेगा। अगर बाकी चीजों पे ध्यान लगा दिया तो भाषण मिस हो जाएगा, या हमारा वो जो चीज फोकस करने वाले वो हट जाएगी। ठीक, तो इस तरह से उसकी बाकी चीजों से भी हटा के चेहरे की गहराइयों को उसी से पकड़ा जा सकेगा। अब तीसरी प्रक्रिया। हाँ, तीसरी प्रक्रिया में विशिष्ट श्रोताओं के हाव भाव और चेहरे पर आई रेखाओं के चित्रांकन से उन पर वक्ता के वक्तव्य का क्या प्रभाव पड़ा है, ये स्पष्ट होगा। इसके लिए वक्ता की सत्ता और आदरणीय उपस्थिति से इनकार नहीं करते हुए भी फिल्मांकन में उसकी पूर्ण उपेक्षा करनी होगी, अन्यथा उसके वक्तव्य के प्रभाव को अंकित नहीं किया जा सकेगा। अंत में वक्ता सहित समग्र सभा के चित्रांकन से उसका जो चित्र हमारे मानस पर उभरेगा वही वास्तविक होगा। हाँ, ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर इस तरह से बता दी है कि जब विशालता दिखानी है, विराटता दिखानी है, तो सबको दिखाएंगे। पर जब वक्ता के एक्सप्रेशन, वक्ता के भाषण की गहराई को दिखाना है तो वक्ता को दिखाया जाएगा। और उसका प्रभाव पब्लिक पर क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव पब्लिक को कितना समझ में आ रहा है, तो उनके एक्सप्रेशन दिखाए जाएंगे। इस प्रकार ये पैटर्न, ये फोकस और मतलब मुख्य गौण करने की व्यवस्था यहाँ पर सिर्फ लोक में बहुत जगह यूज होती है। मतलब आप देखो ड्राइंग्स में,
इस तरह की चीजें यूज की जाती है, मतलब इस तरह का पैटर्न यूज किया जाता है। मैंने आपको कैमरा शूटिंग में बता ही दिया। ऐसी बोलने में भी हम यही करते हैं कि जब जिस समय हमें जो बात बोलनी होती है उसको फोकस करते हैं, बाकी के होते हुए भी उसको गौण कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत जगह पे मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। इस तरह से ये दोनों, मतलब प्रमाण के होते हुए भी नयों की क्या उपयोगिता है, ये यहाँ पर बता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें इतना ही पढ़ना था। अगले क्वेश्चन पेज नंबर 233 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, आप में से कोई और पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? पहला प्रश्न आप सबको समझ में आ गया है जो अभी हमने देखा? पढ़िए, आप पढ़िए विनीता जी। जब सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति द्रव्यानार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य सामान्य के अवलोकन से ही होती है, तो फिर हमें आप पर्यायार्थिक न्याय के विषय को जानने में उलझाते ही क्यों हैं? हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ ही गए थे कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्य है और हम आत्म द्रव्य है, और हमें फिर द्रव्यार्थिक न्याय को ही आत्मा को जानने चाहिए, द्रव्यार्थिक न्याय से आत्मा को जानना चाहिए। तो फिर सीधा क्वेश्चन ये आया है कि हम तो द्रव्यार्थिक न्याय को ही जानेंगे, फिर पर्यायार्थिक न्याय की क्या उपयोगिता है, उसमें हमें उलझाते क्यों है? ये क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिया आप, हमें इसमें उलझाते क्यों? अब देखिए क्या समाधान देते हैं यहाँ पर दादा जी। देखिए, आप म्यूट हो, आप अनम्यूट कर लीजिए। भाई तुझे हो क्या गया है? तुझे वस्तु स्वरूप जानना भी भार लगता है, उलझन लगती है। लड़ाई झगड़े धंधे पानी एवं विषय कषायों में तो दिन रात रचा पचा रहता है। वे तो भारभूत नहीं लगते, उनमें उलझते हुए तो उलझन भी नहीं लगती। किंतु जब वस्तु स्वरूप समझाते हैं तो थोड़े से विस्तार में जाते ही घबराने लगता है। इसमें तुझे समय शक्ति एवं प्रकट ज्ञान की बर्बादी लगती है। इस समय शक्ति एवं क्षयुक्षम ज्ञान को बचाकर कहाँ लगाना चाहता है? यदि त्रिकाली ध्रुव में लगावे तो हमें कुछ भी नहीं कहना है, किंतु यदि वहां न लगाकर अन्यत्र बर्बाद करे तो उससे यही अच्छा है कि जो हम बता रहे हैं उसे समझने में पूरी शक्ति लगा दे। हाँ देखिए, पहले इतना यहाँ पर पहले थोड़ा सा उसको डांट लगा दी है। जो ऐसा कहते हैं कि हमें द्रव्यार्थिक न्याय में समझ लेंगे, पर्यार्थिक में क्यों उलझाते हो, या फिर कोई ऐसा भी कह देते हैं, आप हमें ये शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में कहाँ उलझा रहे हो, बहुत झंझट है, बहुत विकल्प होते हैं, हम तो ऐसे ही फ्री है। आप हमें कहाँ इन त्याग में, धर्म में, संयम आदि में, मंदिर में, पूजन पाठ में कहाँ उलझाते हो? इन उलझनों में हमें नहीं फंसना। आपको भी लगता है कि नहीं ऐसा? या कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो ऐसा बोलते होंगे, ऐसे युवा वर्ग या ऐसे होते हैं कि आप बहुत उलझाते हो, हम तो ऐसे ही रिलैक्स थे। लोग ऐसा कहते हैं कि हमने जब से धर्म करना शुरू किया हम और टेंशन हो गई है, पहले ही ठीक थे हम तो। कुछ भी खा लेते थे, कभी भी खा लेते थे, कभी भी चले जाते थे, कैसा भी, रात को दिन को सब चलता था। अब जब से हमने धर्म किया है, थोड़ा जान लिया, अब हम बहुत टेंशन में रहे, उलझ गए। लगता है आपको भी ऐसा किसी को? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये अगर हमें उलझन लगती है, अगर ये मतलब यहाँ ये ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें संसार के कार्य, हमें व्यापार धंधा जॉब पैसे कमाना और इतनी भागदौड़, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने सारे काम, ये तो हमें झंझट नहीं लगती, ये तो हमें उलझन नहीं लगती। जब धर्म की बात आती है, जब स्वाध्याय की बात आती है, जब ये पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, तो हमें ऐसा लगता है ये उलझन है। तो ये कह रहे हैं कि हो क्या गया है, हमारी रुचि कैसी हो गई है कि हमें वो बाकी चीजें भार नहीं लगती है और इसमें हमें भार लगता है। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तू उस समय को बचाकर आत्मा में लगाता है और आत्मा में लीन होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मत पढ़ो, फिर तो नहीं करो स्वाध्याय, नहीं जाओ मंदिर और सब कुछ नहीं, आप आत्मा में लीन हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उत्तम है। परंतु यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो जो ये बात हम बता रहे हैं, ये बाकी टीवी देखना, विषय कषाय, मोबाइल चलाना, घूमना फिरना, उससे तो बेटर ही है, उससे तो ये श्रेष्ठ काम ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उसे समझने में अपनी पूरी शक्ति लगे। ठीक है, चलिए। पर्यायार्थिक न्याय की विषयभूत अनित्यता, अनेकता,
भेद भी तो वस्तु के स्वभाव ही है, ये कोई विभाव तो है नहीं। इनके जानने का प्रयोजन भी आत्म स्वभाव को जानना, उसके समीप जाना ही तो है। द्रव्यार्थिक न्याय के समान पर्यार्थिक न्याय की भी अपनी उपयोगिता है। दोनों में से किसी भी न्याय एवं उसकी विषयभूत वस्तु का ज्ञान निरर्थक नहीं है, पर यह जानना आवश्यक अवश्य है कि इनकी उपयोगिता, आवश्यकता एवं सफलता का स्वरूप क्या है। हाँ, दोनों में देखिए ये यहाँ पर ये कह दिया है कि आप पर्यायार्थिक न्याय के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्याय कोई अलग थोड़ी है। द्रव्य जो है उसी की अवस्था का नाम पर्याय है। मैं आपसे पूछता हूँ, शक्कर और उसकी मिठास या उसका जो शेप है, उसका जो कलर है, ये कोई अलग है क्या शक्कर से? मिट्टी है, मिट्टी की शेप मिट्टी से कुछ अलग है क्या? कि बस मिट्टी द्रव्य है और उसकी शेप, उसका कलर, उसका स्मेल, ये सब उसकी पर्याय कही जा सकती है, तो अलग नहीं होती है। पर्याय भी तो वस्तु का अंश है, स्वभाव है। विभाव थोड़ी है कि हम पर्यायार्थिक न्याय को नहीं जानेंगे या पर्याय से हम वो करेंगे। हमें पर्यायों से घृणा नहीं करनी है। जिनागम में जो द्रव्यार्थिक द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं या द्रव्य को मुख्य किया जाता है, तो वहां पर पर्याय से घृणा करने के लिए या द्वेष करने के लिए नहीं है, उसको गौण करके द्रव्य पे फोकस करने की बात। पर जानना तो पहले पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक रास्ते पे चलना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको दोनों रास्तों को ये तो जानना पड़ेगा कि ये कहाँ जाता है और ये कहाँ जाता है, तभी आप एक का चयन कर पाएंगे। आप कहोगे नहीं नहीं, हम तो बस एक कोई भी पकड़ लेंगे, कि हमें तो एक पे जाना है, कि कोई भी एक रास्ता चलेंगे हम तो और उससे पहुंचना चाहेंगे, कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको किसी एक पर भी चलना है, हाँ एक, ये तो निश्चित है, ये तो नक्की है कि एक पर चलकर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, पर वो एक कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा? दोनों को जानकर। इसलिए द्रव्य दृष्टि की बात शास्त्रों में कही गई है, समय सार में कही गई है कि द्रव्य दृष्टि से सम्यक दर्शन होगा, बात सही है। पर ये कब होगा? जब पहले आप द्रव्य और पर्याय दोनों दृष्टियों को जानोगे, दोनों दृष्टि से वस्तु का निर्णय करेंगे, तभी होगा। इसलिए पर्यायार्थिक न्याय को आप साइड में रखो और द्रव्यार्थिक से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें पर्यायार्थिक न्याय से भी वस्तु को जानना। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आपको एक चीज लेनी होती है, पर आप देखते कितना हो उसमें। मान लो आपको कोई शर्ट लेनी है, किसी को साड़ी लेनी है, तो आपको एक साड़ी लेनी है, आप ये फिक्स करके गए हो, पर आप देखते कितनी सारे हो वहां पर, शर्ट कितनी सारी ट्राई करते हैं। तो क्यों किया ट्राई? नरेश जी क्यों करते हैं ट्राई? भाई जो अच्छी लगे हमारे ऊपर, जो हमको पसंद आए, सामने वाले को अच्छी लगे। तो कोई भी एक ले लो ना, बाकी को क्यों देखते हैं? वही कंपेयर करते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, जो सुटेबल लगे, कम भाई ये हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, उस तरह से। कि कंपेयर करते हैं, मतलब एक को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर मैं कहूँ बाकी को रिजेक्ट करने के लिए भी बाकी को देखना तो पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसे कहते हैं भैया को और दिखाओ और दिखाओ। वो पूछते हैं आपको लेनी कितनी है? कहते हैं एक लेनी है। तो एक लेनी है तो कितनी देखनी है? तो भाई देखेंगे तो है ही, यही तो बोलते हैं कि देखकर ही तो लेंगे। और जब तक एक अच्छी नहीं समझ में आती है तो बाकी देखता रहता है। तो वो देखना क्या है? हमें एक चाहिए थी तो पहले एक जो निकाली उसने वो ले लेते, पर ऐसा नहीं करते। हम ऐसा पैटर्न वहां भी फॉलो करते हैं कि पहले देखेंगे सबको, फिर उसमें से चार निकालेंगे, फिर चार में से दो साइड करेंगे, फिर दो में से एक उठाएंगे। ये करते हैं कि नहीं? तो आपने यही तो किया कि पहले सबको जाना, फिर उसमें से एक जो अपने प्रयोजन के उसको ग्रहण किया। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के निर्णय में भी काम होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम पहले देखेंगे सबको, द्रव्य को भी जानेंगे, पर्याय को भी जानेंगे, द्रव्य का स्वरूप भी जानेंगे, पर्याय का भी स्वरूप जानेंगे, द्रव्यार्थिक न्याय को भी समझेंगे, पर्यार्थिक को भी समझेंगे। फिर दोनों में हमारा जब जैसा प्रयोजन होगा उसको फोकस करेंगे। अब सम्यक दर्शन का प्रयोजन तो हमें पता है द्रव्य से ही सिद्ध होगा, तो पर्यार्थिक न्याय को जानकर उसको गौण करेंगे और द्रव्यार्थिक न्याय को जानकर उसको ग्रहण करेंगे, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कितना सिंपल है। और ये पैटर्न हम हर जगह फॉलो करते हैं, इसीलिए कह रहे पर्यार्थिक न्याय को भी जानना जरूरी है।
उपयोगी है वो। पढ़िए। दोनों नयों की उपयोगिता, आवश्यकता एवं सफलता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस युग के महान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं, जीव का स्वरूप दो नयों से बराबर ज्ञात होता है। अकेले दैवार्थिक नय से या अकेले पर्यायार्थिक नय से ज्ञात नहीं होता। इसलिए दोनों नयों का उपदेश ग्रहण करने योग्य है। एकांत द्रव्य को ही स्वीकार करें और पर्याय को स्वीकार न करें तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमें किया, और मात्र पर्याय ही को स्वीकार करें, द्रव्य को स्वीकार न करें तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र होगी। इसलिए दोनों नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य पर्याय की संधि करने योग्य है। द्रव्य पर्याय की संधि का अर्थ क्या? पर्याय को पृथक करके लक्ष्य में न लेते हुए अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना, अर्थात द्रव्य पर्याय के भेद का विकल्प तोड़कर एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना, सो द्रव्य पर्याय की संधि है। वही दोनों नयों की सफलता है। पर्याय को जानते हुए, हाँ देखिए, ये द्रव्य पर्याय की संधि वाला ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो कहा कि पर्याय को पृथक करके लक्ष्य में न लेते हुए अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना, अर्थात द्रव्य पर्याय के भेद का विकल्प तोड़कर एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना, सो द्रव्य पर्याय की संधि है। यही दोनों नयों की सफलता है। मतलब दोनों का भी भेद समाप्त होकर हमें जिसको प्राप्त करना है हम उसमें फोकस करें, निर्विकल्प हो, उसका अनुभव करें, यही द्रव्य पर्याय की संधि है। और एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि द्रव्यार्थिक नय में, आप द्रव्यार्थिक नय की बात कर रहे हो तो द्रव्यार्थिक नय की पहचान भी तो पर्याय ही करेगी, वो भी पर्याय में ही होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगा, पर्याय में ही होगा। इसलिए पर्याय को आप द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। आप अपनी दृष्टि में गौण कर सकते हैं, वो गौण करना ही होगा, पर उसे अलग नहीं किया जा सकता वह, क्योंकि वस्तु का अंश है। पढ़िए। पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रुक जाएं तो वह नय की सफलता नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य को जानते हुए यदि उसी में एकाग्रता न करें तो वह भी नय की सफलता नहीं है। द्रव्य पर्याय दोनों को जानकर, दोनों के विकल्प तोड़कर पर्याय को द्रव्य में अंतर्लीन अभेद एकाकार करके अनुभव करने में ही दोनों नयों की सफलता है। अनादिकाल से यह आत्मा अनंत गुणात्मक निज शुद्धात्मत्व से अपरिचित ही है, क्योंकि अपने वैभव के सम्यक परिज्ञान के अभाव में उसके उपभोग से वंचित ही रहा है। जिस प्रकार औषधियों के भंडार औषधालय में सोता हुआ भी रोगी औषधियों के अपरिचय एवं असेवन के कारण आरोग्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अनंत सुख जैसे अनंत गुणों का धनी होकर भी अपरिचय एवं असेवन के कारण रंच मात्र सुख लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तथा जिस प्रकार बीमारियों और दवाइयों के विस्तार में जाने में समय और शक्ति व्यय करने से क्या लाभ है, सभी औषधियां हैं तो रोगों को मिटाने के लिए ही। यह विचार कर यदि कोई आलसी रोगी सभी औषधियों को या बिना विचारे जिस किसी औषधि को छोड़कर चाहे जिस औषधि का सेवन करने लगे तो लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पूरा एक दिया है, बहुत अच्छा। दो तरह के जीव दे दिए यहाँ पर, दोनों ही क्या है, दोनों ही सुखी नहीं हो पाएंगे। एक तो ऐसा है कि बिल्कुल औषधि मतलब दवाइयों के मान लो भंडार उसके बहुत बड़े गोदाम में ही रहता हो, वहीं काम करता हो, वहीं रहता हो और वहीं पे सोता हो, पूरा 24 घंटे वहीं पे बिताता हो, पर कैसा हो कि उसको पता नहीं है कि किस औषधि से क्या काम होता है, किससे क्या रोग दूर होता है, किससे क्या ठीक होता है, ये कुछ नहीं जानता। और आलसी की तरह वो वहां पर उसके बीच में रहता हुआ भी, अब मान लीजिए वो कब निरोगी हो जाएगा, आप कहोगे नहीं नहीं वो तो हो ही जाएगा, उसको कैसी बीमारी, वो कैसे बीमार होगा, वो तो दवाइयों के गोडाउन में रहता है, वो तो उसकी कंपनी में काम करता है। तो उसे काम करने से या उसके गोदाम में रहने से या उसके वहां पे बैठने सोने से भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको उसकी जानकारी नहीं है और वह उसकी जानकारी ना रहते हुए उसके बीच भी रहे तो भी वो कैसा है,
उससे उसका लाभ नहीं होगा। अब ये इसका सिद्धांत देखो क्या बन जाएगा कि जैसे हम ये कहें कि हमारे घर में बहुत सारी जिनवाणी है, हम तो दिन भर मतलब दिनवाणी के बीच रहते हैं, हम तो लाइब्रेरी में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, या हमारे पास तो बहुत सारी जिनवाणी, हम प्रिंटिंग प्रेस में रहते हैं, मतलब कोई ऐसा कहे बहुत सारी जिन, पर यदि उसको पता ही ना हो, उसको पढ़ता ही ना हो, उसकी जानकारी ही ना हो, तो उसका कब दुख दूर हो जाएगा, वो कब संसार से मुक्त हो जाएगा कि नहीं होने वाला, कि उसके बीच रहने से नहीं होगा। ठीक है, अब कोई कहे कि चलो बीच रहने से नहीं होगा तो सेवन करो, आप औषधि का सेवन करो, आप दवाई का सेवन करो। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो सोचता है कि सेवन से होगा, तो चलो क्या करे, कोई सी भी उठाए दवाई, कोई सी भी औषधि उठाए और ले ले, कि भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा बोले कि आप सोचने में शक्ति और समय क्यों लगाते हो, औषधि है तो रोग ही दूर करेगी। तो आप सोचो, सिर दर्द हो और कोई पेट दर्द की दवाई ले ले तो ठीक हो जाएगा, या पेट दर्द हो और कोई पैर दर्द की दवाई ले ले तो हो जाएगा क्या ठीक, कि नहीं होगा। आप उसमें भी फिर सेलेक्ट करते हो, बहुत सारी औषधि है, मतलब होते हैं ना अपने पास मेडिसिन के बॉक्स होते हैं, उसके पूरा उसमें अलग अलग तरह की क्यों रखते हो, सारी दवाई एक ही, मतलब दवाई का काम है दर्द मिटाना या रोग दूर करना, तो कोई सी भी कभी भी ले लो। ऐसा तो नहीं करते, अलग से लेके चलते हैं, ये सिर दर्द की, ये गैस की, या ये पेट दर्द की, ये अलग अलग से लेकर चलते हैं। तो ऐसा जानकर कोई ये आलसी व्यक्ति ये सोचे कि कोई सी भी ले लेगा तो उससे लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। समझ आया? मतलब यहाँ भी हमने वही चीज करी, मुख्य और गौण। अब देखिए सिद्धांत क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार मोह राग द्वेष रूपी रोगों एवं उनके अभाव के उपायों के विस्तार में जाने में समय और शक्ति व्यय करने में क्या लाभ है। जिनवानी के सभी कथन है तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए ही। यह विचार कर उनके मर्म को समझे बिना ही नयों का यद्वा तद्वा प्रयोग करने लगे, अथवा बिना विचारे किसी भी नए को व्यर्थ बताकर किसी भी नए का यद्वा तद्वा प्रयोग करने लगे, तो लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। अतः उचित तो यही है कि सुयोग्य वैद्य से सलाह लेकर बीमारी और औषधि का सम्यक परिज्ञान कर उसका विधि पूर्वक सेवन करे, तभी आरोग्य लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिनागम एवं जिन अध्यात्म के विशेषज्ञ ज्ञानी से नयों के प्रयोजन का परिज्ञान कर नित्य शुद्धात्म तत्व का विधि पूर्वक सेवन करो, तभी दुख का अभाव एवं अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार देवानार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों का प्रयोजन एवं उपयोगिता जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में तो इतना ये बताया कि उनकी उपयोगिता है और उनको जानना जरूरी है। अब क्या उपयोगिता है, क्या उनका प्रयोजन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी देंगे यहाँ पर कुछ प्रथमा नियोग के। आप में से और कोई पढ़ना चाहे? मैं ट्राई कर सकती हूँ सर। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लीजिए, तोरल जी आप पढ़िए, फिर बाकी का आगे पढ़वाते सविता जी। यदि ऐसी बात है तो कृपया द्रव्यार्थिक एवं पर्यार्थिक दोनों नयों का प्रयोजन एवं उपयोगिता सोदाहरण विस्तार से समझाए। उत्तर: प्रत्येक नय का प्रयोजन विवक्षित वास्तवांश को गहराई से जानना एवं प्रतिपादन करना ही होता है। मुख्य रूप से प्रत्येक नय की उपयोगिता भी तत्संबंधी अज्ञान से नाश में ही है, तथापि भेद विज्ञान तथा वितरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता की प्राप्ति में भी नए ज्ञान हेतु बनता है। प्रमाण के फल का निरूपण करते हुए आचार्य माणि कन्यानंदी लिखते हैं, अज्ञान निवृत्ति हानिनुपा। सर आप मुझे वो अर्थ नहीं, अर्थ पढ़ लीजिए नीचे का। अच्छा। प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति तथा त्याग ग्रहण एवं उपेक्षा है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण का फल तत्संबंधी अज्ञान के नाश के साथ साथ जानी हुई है उपादेय एवं के वस्तु के संदर्भ में क्रमश त्याग ग्रहण एवं उपेक्षा
बताया गया है। सर सही पढ़ रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। हाँ। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण का अंश होने से नय की उपयोगिता एवं प्रयोजन भी तत्संबंधी अज्ञान का नाश तथा ग्रहण, त्याग एवं उपेक्षा है। अज्ञान का नाश भेद विज्ञान रूप होने से तथा हे उपादेय एवं ज्ञेय पदार्थ में ग्रहण, त्याग एवं उपेक्षा की वृत्ति वितरागता की उपादक एवं पूर्णता की ओर ले जाने वाली होने से प्रत्येक नय की उपयोगिता तत्संबंधी अज्ञान के नाश एवं वितरागता की उत्पत्ति, वृत्ति एवं पूर्णता की प्राप्ति में ही है तथा सभी नयों का प्रयोजन भी युक्त प्रयोजन की सिद्धि में ही निहित है। हाँ, देखिए, अब यह एक जनरल लाभ ये बता दिया है, बहुत सामान्य सा, मतलब पूरे को अगर मैं एक पॉइंट में कंक्लूड करूं तो सबसे बड़ा लाभ है अज्ञान की निवृत्ति। ये एक पॉइंट हो गया है। दोनों नयों का लाभ है अज्ञान की निवृत्ति, और अज्ञान की निवृत्ति के साथ ही कह दिया, जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो उसके साथ वीतरागता की उत्पत्ति और वृद्धि, वीतरागता की उत्पत्ति और वृद्धि। अब और आगे बता रहे, ये एक दो पॉइंट आप इसके लिख सकते हो, दोनों नयों को जानने का प्रयोजन, अज्ञान की निवृत्ति और वीतरागता की उत्पत्ति वृद्धि। आगे पढ़िए। अब यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय युक्त प्रयोजन की सिद्धि में किस प्रकार उपयोगी है, इस बात पर विचार करते हैं। हम सम्यक अलग अलग से दर्शन, पहले द्रव्यार्थिक ने का कहेंगे, फिर त्रयार्थिक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होती है तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय वितराग भाव स्वरूप ही है। अतः रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता ही वितराग भाव की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता है। हाँ, ये थर्ड लाभ हम इसको मार्क कर सकते हैं, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता, और यही वीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता है। और ब्रैकेट में मतलब मेनली आप ये द्रव्यार्थिक नय का लाभ है। पढ़िए आगे। रत्नत्रय की पूर्णता मोक्ष स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, प्रयोजन भूत साध्य है। प्रयोजन भूत साध्य की सिद्धि से अधिक उपयोगिता और क्या हो सकती है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक न्याय की उपयोगिता एवं प्रयोजन यद्यपि एकदम स्पष्ट एवं पूर्णतः असंदिग्ध है, तथापि विकल्पात्मक दृष्टि से विचार करने से भी द्रव्यार्थिक न्याय संबंधी विषय वस्तु के परिज्ञान से पर्याय में निर्भयता, अधीनता एवं समता भाव का उदय होता है। ये लाइन आप द्रव्य अंडरलाइन कर लीजिए। ये है अगला लाभ, द्रव्यार्थिक नय के विषय को जानने से, मतलब उसके परिज्ञान से। देखो, बहुत अच्छा लाभ है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। पर्याय में निर्भयता आएगी, अदीनता मतलब दीनता के उल्टे, मतलब जो हम जिसको ऐसा कह सकते हैं कि इंफीरियर, मतलब जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं अदीनता, प्रभुता आएगी, दीनता का अभाव होगा। और तीसरा इसी में लिया, समता भाव का उदय होता है। जब हम द्रव्य से अपने को जानेंगे, परिपूर्ण जानेंगे, शुद्ध मानेंगे, सिद्धो जैसा मानेंगे और नित्य मानेंगे, स्थायी मानेंगे, तो फिर कैसा डर, क्या क्या चेंज से डरना, क्या कमी देखना, क्या अपने आप को कम मानना, ये सब दीनता मिट जाएगी कि जैसे प्रभु है, जैसे भगवान है, वैसे ही मैं हूँ, वैसे ही जैसे सिद्ध समान मेरा स्वभाव है। तो समता भाव आती है, सब जीव समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ऐसे भावों को जानने से निश्चित रूप से निर्भयता, अधीनता और समता भाव आती है, और ये द्रव्यार्थिक न्याय का लाभ है ही, और बहुत प्रैक्टिकल है ही। तो ये अगला इसमें आप मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भूत द्रव्य स्वभाव अपरिवर्तनशील एवं पर्यार्थिक न्याय का विषय भूत पर्याय स्वभाव परिवर्तनशील है। हमारी आत्मा वस्तु का जो अंश द्रव्यांश अपरिवर्तनशील है वह शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है, अपूर्ण परिपूर्ण है, तथा जो अंश पर्याय अंश परिवर्तनशील है वह वर्तमान में अशुद्ध है, विकृत है, अपूर्ण है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का स्वरूप हमारे ही पक्ष में है, क्योंकि जो हमें इष्ट है वह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, तथा जो अनिष्ट है, जिससे हम स्वयं बदलना चाहते हैं, वह परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। जिस प्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध बुद्ध तत्व हमें निर्भय बनाता है, दीनता दीनता का भाव उत्पन्न नहीं होने देता, उसी प्रकार परिवर्तनशील विकार भी हमें आश्वस्त करता है कि आश्वस्त। आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अशुद्धता शाश्वत नहीं है। संयोगों और विकारों की क्षणभंगुरता सहज ही वैराग्योपादक एवं वितरागता की पोषक होती है। हाँ देखिए, बहुत एग्जाम्पल। अच्छा, बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही है। बिल्कुल, दोनों नयों को, मतलब आप समझिए, ये आपने देखा होगा हर जगह द्रव्यार्थिक नय के गुण गाए जाते हैं। द्रव्यार्थिक नय को ही महान या बड़ा बताया जाता है। पर आप देखिए दोनों नयों का क्या लाभ है, ये इससे बता दिया कि पूरा वस्तु का स्वरूप हमारे पक्ष में है, चाहे द्रव्य का कहो चाहे पर्याय का हो। जो द्रव्य का अंश अनचेंजेबल है, हमेशा एक जैसा रहता है, जो उसका द्रव्य अंश है वो भी हमारे पक्ष में है, और परिवर्तन भी हमारे पक्ष में। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, परिवर्तन तो हमें अच्छा नहीं लगता। पर परिवर्तन होना, जितना चेंज चल रहा है, क्या ये हमारे फेवर में नहीं है? आप सोचो, आप इमेजिन करो, अगर ये रुक जाए तो कैसा लगता, कैसे होती पूरी प्रकृति की व्यवस्था, सब कुछ कैसे चलता। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, और अगर पर्याय ना बदले तो वो रोग कभी जाएगा ही नहीं। अगर पर्याय बदलती नहीं तो कोई बच्चे से बड़ा ही नहीं होता, बड़े से युवा नहीं होता, युवा से वृद्ध नहीं होता। अगर पर्याय चेंज नहीं होती, आप चलो इतना सोचिए, अगर मैं कहूं कि जैसी अभी पर्याय चल रही है, कल्पना करिए हम, कोई ऐसी शक्ति होती कि उस पे अभी स्टॉप लगा दे, सब कुछ जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा स्टॉप हो जाए, बोलो कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे? आप तैयार होंगे? बस ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। सब क्या चाहते हैं कि हम कभी छोड़ के ना जाए, कभी छोड़ के ना। आप सोचो, कल्पना करो कि जिन चीजों में, जिन संयोगों के साथ हम अभी रह रहे हैं, अगर उन पे स्टॉप लग जाए तो हम खुश रहेंगे क्या? तो और ज्यादा नहीं। दुखी हो जाएंगे। आप सोचो, जैसे आप हर फैमिली में लगा लो, फैमिली में जो पति पत्नी है, बच्चे या है, आप उनके साथ अभी रह रहे हो और सब क्या चाहते हैं इनके साथ। आप सोचो, आप 10 साल रह लोगे, 20 साल रह लोगे, 50 साल, 100 साल, दो, मान लो 150 साल, 200 साल की व्यवस्था, तो आप रह सकते हो एक ही पत्नी के साथ, एक ही बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ रहते रहते, कैसा नहीं हो जाएगा? या आप चलो दूसरे का छोड़ो, अपने शरीर पे ही लगा लीजिए, हम इस शरीर में ही रहते रहे और कह दिया जाए कि आपको चेंज नहीं होगा। सब चाहते हैं ना कि शरीर छूटे नहीं, बदले नहीं। कल्पना करिए अगर ये बदलता नहीं तो ही हम और दुखी हो जाते, बोर हो जाते। शरीर सड़ता गला हुआ जैसा है, जैसा रोग होता वो ऐसा ही रह जाता। इसीलिए सर्दी इसीलिए बदलाव नेसेसरी है। सर्दी होती तो सर्दी ही रह जाती, मतलब यूके वाले लोगों के लिए तो ठंडी ठंड रह जाती, या फिर बाहर जैसे जहाँ ठंड ठंड है, गर्मी होती तो गर्मी गर्मी रह जाती। जहां है अगर वैसा रुक जाए, चेंज ही ना हो, तो और ज्यादा दुख। मतलब यदि द्रव्य का स्वभाव हमारे पक्ष में है तो पर्याय स्वभाव भी हमारे पक्ष में है। द्रव्य स्वभाव हमें निर्भय बनाता है कि आप दीन नहीं हो, आप निर्भय रहो, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बदला है। तो पर्याय स्वभाव भी हमें शांति देता है, चिंता दूर करता है कि भाई मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो हम उस समय ये तो चला जाएगा, बदल जाएगा, ये ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई रोग आ गया, कोई नुकसान हो गया, तो आप उसको पर्याय स्वभाव को जानकर ही आप उससे चिंता मुक्त होते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि एक दिन ये बदल जाएगा, थोड़े दिन का रहने वाला। अगर वो परमानेंट हो जाए, सोचो आप, हम दिन भर यही सोचते हैं ना कि सब कुछ बदले ना, कुछ चेंज ना हो, हमारी बॉडी ना बदले, हमारे बाल ना बदले, हमारी आयु ना बदले, किसी को वेट ना बदले, ये सब चीज रहता है सबको, बिल्कुल सब मेंटेन रहे। कि आप चाहे भी तो वस्तु के स्वरूप में
एक जैसा रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों अंश है, एक द्रव्य अंश है, एक पर्याय अंश। द्रव्य अंश में कुछ ऐसे गुण हो, द्रव्य अंश का ऐसा स्वरूप है कि वो बदलेगा नहीं, और पर्याय अंश है जो बदलेगा, और हमें इसको दोनों तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दोनों को अच्छे से समझना, एक्सेप्ट करना, ये शांति का उपाय है। और ये वस्तु स्वरूप को जानकर निर्भयता, चिंता मुक्त होना, मतलब ये आती ही आती है। समझ में आ रहा है आपको कि कितना प्रैक्टिकल है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय को जानना? आप सोचना, आज आप शांति से रात को ये विचार करना, अगर सारी चीज ऐसी की ऐसी स्टॉप हो जाए तो हम खुश रह सकेंगे, रहेंगे, कि दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा? अब इसको एक एग्जांपल से यहाँ पर समझा, पढ़िए आगे। एक राजा हाथी पर सवार होकर अपने ताम झाम से के साथ नगर के प्रमुख पथ से जा रहा था। एक शराबी दूर से ही चिल्लाकर उससे बोला, ए हाथी वाले, हाथी बचेगा? राजा के हाथी बेचेगा। आदेश हाथी बेचेगा, सॉरी। राजा के आदेश से उसे तत्काल गिरफ्तार कर दूसरे दिन दरबार में पेश किया गया। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे पूछा, क्यों भाई, हाथी खरीदोगे? उसने हाँ देखिए, हाथी देखिए, अब एग्जाम्पल तो यही है, मैं आपको थोड़ा अपनी भाषा में ही सुना देता हूँ कि भाई एक राजा जा रहा था, और राजा पूरी अपनी सेना के साथ, पूरे अपने काफिले के साथ निकल रहा था नगर के बीच से। अब वहां पे एक शराबी खड़ा था, नशे में था, उसको कुछ होश नहीं थी, तो उसको इतना पता नहीं था कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। उसने हाथी को देखते ही चिल्लाया, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? तो अब राजा गुस्से हो गया। राजा सोचे कि मैं राजा हूँ, मेरे सामने किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे, मतलब प्रणाम करने से तो रहा, और मुझे हाथी वाला समझ रहा है, और कह रहा है हाथी बेचेगा? ये कौन है जो राजा का हाथी खरीदने की हिम्मत कर रहा है? तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उसको राज दरबार में पेश किया गया, और अब उससे पूछा गया कि अब बताओ, हाथी खरीदोगे? कल बोल रहे थे ना कि हाथी बेचने के लिए, कि हाँ भाई हाथी खरीदोगे? तो वो उत्तर क्या देता है कि महाराज, मैं क्या हाथी खरीदूंगा, हाथी खरीदने वाला तो गया। मतलब क्या हुआ कि हाथी खरीदने वाले तो जो नशा था, वह अब कहाँ है? कि मतलब वो जो उससे बुलवा रहा था, उससे जिसने बोला था, वो तो उसका नशा था। वो उस समय वो व्यक्ति नहीं था, वो नशे के साथ बोल रहा था। और जैसे ही उसका नशा उतरा, जैसे उसका नशा उतरा, उसका वो जो था वो भ्रम दूर हुआ, तब उसे पता चला कि भाई मैं कहाँ हाथी गए। वो तो ये सोच रहा है कि मैंने ऐसी हिम्मत कैसे कर दी बोलने। तो ऐसा बताकर यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि राजा को उस पर क्रोध नहीं आया, राजा को उस पर करुणा आई। राजा को ऐसा लगा कि भाई देखो, मतलब ये हम इससे ऐसा निकाल सकते हैं कि देखिए कि नशे में व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहती क्या बोल रहा है, और मतलब उससे कौन बुलवा रहा है, उसका नशा बुलवा रहा है, वो शराब बुलवा रही है। तो ऐसे ही यहाँ ये तात्पर्य यही कहना चाह रहे हैं कि पर्याय में उत्पन्न होने वाली जो विकृति है, वो पर्याय के जाने के साथ चली जाती है। पर्याय का स्वभाव है बदलना। राग हुआ, द्वेष हुआ, किसी पर क्रोध आ गया, और क्रोध क्या होता है, बदल जाता है। अब अगर हम पर्यायतिक न्याय को समझें, अगर हम पर्याय के स्वभाव को समझेंगे, तो हम उसको लंबाएंगे नहीं। अब होता क्या, मान लीजिए हम दो जनों की लड़ाई हो गई घर में, हमने गुस्से में आके बोल दिया, उन्होंने भी कुछ गुस्से में आके बोल दिया। थोड़ी देर बाद हमें कुछ रिग्रेट होने लगता है। जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर हम जाके किसी को सॉरी बोलते हैं या उनसे क्षमा मांगते हैं, और हम क्या कहते हैं कि वो तो हमारे गुस्से में निकल गया। हम बोलते हैं ना कि हम ऐसा चाहते नहीं है, या हम हमारा ऐसे भाव नहीं थे, पर हमसे गुस्से ने बुलवा दिया, हमारे क्रोध ने बोल दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब वो कहे कि नहीं नहीं, कोई गुस्सा कोई अलग था क्या, आप ही तो थे। तो नहीं, वहां ये समझाया जाएगा, वहां ये समझा जाएगा कि वो जो विकृति थी, या जो वो अपशब्द थे, वो गाली के वचन थे, वो हमारा अभिप्राय नहीं था। वो क्रोध में, आवेश में बोला गया, और जैसे क्रोध शांत हुआ, और हम भी उस तरह के भाव को अब शांत हो गए। तो अब आपको इससे जानकर शांति मिलती है कि नहीं, होता है कि नहीं, खुद की तरफ भी और दूसरे की तरफ भी।
मान लीजिए आपके आपके प्रति किसी ने चिल्ला दिया, बोल दिया या कुछ अपशब्द बोल दिए, और आप जानते हो उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति खराब नहीं है, वो बुरा नहीं है, आपका हितैषी है, आपका परिवारजन है, आपका मित्र है, पर उसने क्रोध में आपसे बोल, तो आप उसकी बात का बुरा नहीं मानते। आप देख लो ना, कोई बच्चे होते हैं वो माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, माता पिता है वो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, किसके बल पर? इसी पर्यार्थिक न्याय के स्वरूप पर। भाई वो जब बात बोली गई थी तो वो किसी क्रोध में, राग में, द्वेष में, कषायों में बोल दी गई, कषाय चली गई। हम जानते कि हमारा बच्चा या हमारे माता पिता कैसे, हम उनका अभिप्राय जानते हैं, तो वहां पर समता आती है। अब उसको आप घर से नहीं निकाल देते। जैसे माता क्रोध में भी अगर बोल देती है कि घर से निकल जा, तो वो चला जाता है क्या बैग उठाकर? बच्चा निकल जाता है क्या? उसको निकाल ही देते हैं कि नहीं? वो क्रोध में बोले गए वचन थे, और उसके बाद क्रोध के जाने पर वह भी मतलब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा विचारना चाहिए, हमसे अगर कोई आपको गाली दे रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसमें क्रोधित ना होकर ये हमें विचार करना चाहिए कि बुराई करने वाला, गाली देने वाला तो पर्याय है, वो तो चली गई या वो चली जाएगी, थोड़े समय में वो बदल जाएगी, मेरा क्या बिगड़ा। अब आप ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा विचार करोगे, तो निश्चित रूप से हमें जीवन में शांति मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ रहा है आप सबको? कोई क्वेश्चन इसमें? कि बिल्कुल ऐसा होने पर ना हमारा कोई शत्रु रहेगा, ना कोई हमारा कोई मतलब ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा। देखिए इधर पढ़िए नेक्स्ट पेज पे 239 पे, जब भगवान महावीर, यहाँ से, जब भगवान महावीर का जीव क्रूर शेर की पर्याय में था और हिरण को मारकर खा रहा था, तब उसका जो क्रूर परिणाम था वह क्षण पर बाद ही बदल नहीं गया था क्या? अब आप ही बताइए कि वह शेर क्रोध का पात्र है या वात्सल्य का? पर्यार्थिक न्याय की विषयभूत क्षणभंगुर पर्याय के लक्ष्य से होने वाले राग द्वेष शत्रु मित्र भी शाश्वत नहीं होते। जो आज हमारा शत्रु है वही कल घनिष्ठतम मित्र भी हो सकता है। शत्रु और मित्र के समान शत्रुता और मित्रता भी शाश्वत नहीं है। पर्यार्थिक न्याय की विषय वस्तु पर इस प्रकार विचार करने पर वह वैराग्योत्पादक ही होती है, वितरागता की पोषक ही होती है, सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण एवं उसके अंश रूप न्याय सभी अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से उपयोगी ही है। पर्यार्थिक न्याय कहता है कि मारीची मारीची है और महावीर महावीर है, मारीची महावीर नहीं और महावीर मारीची नहीं। द्रव्यार्थिक न्याय कहता है कि न मारीची मारीची है, न महावीर महावीर, मारीची भी आत्मा है और महावीर भी आत्मा है, बस एक आत्मा ही है। मारीची या महावीर कुछ नहीं। प्रमाण कहता है, प्रमाण महावीर और मारीची जुदे जुदे भी है और एक भी। मारीची भी महावीर है और महावीर ही मारीची, क्योंकि जो आत्मा मारीची है वह आत्मा महावीर भी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं और प्रमाण संपूर्ण वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों के विषयों को जोड़ देता है। हाँ देखिए, मतलब कितना एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, एक लौकिक मैंने आपको बताया भी एग्जाम्पल, और यहाँ प्रथमान योग का भी दे दिया, मारीची और महावीर। अब आप बताइए दो जने हैं कि एक है? व्यवहार से मारीची तो नहीं, व्यवहार नहीं, आप यहाँ वाले नए बताइए, अब यहाँ पर जो अभी नए पढ़ रहे हैं हम। आत्मा एक है, द्रव्यार्थिक शरीर नय व्यार्थिक नय से एक, पर्यार्थिक से दो। एक, पर्यायार्थिक नय से अलग। बिल्कुल सही, द्रव्यार्थिक से एक और पर्यायार्थिक से दो। अब ये इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ये बिल्कुल समझना कितना इजी है। अब नहीं, अब आप तो कहिए, आप में से कोई कहे या कोई ऐसा मिल जाए आपको कि नहीं नहीं आप तो बताओ एक है या दो है, कि हम एक आंसर दे कैसे? दोनों अंश है ना वस्तु के,
हम द्रव्यार्थिक से देख रहे हैं तो हमें एक दिख रहे हैं, पर्यायर्थिक से दिख रहे हैं तो दो अलग अलग है, और दोनों में डिफरेंस भी है। जब मारीची की बात होती है तो पर्यायर्थिक नय से वो मारीची है, महावीर नहीं है। अगर वो महावीर होता, अगर वो उस समय महावीर होता तो उसी समय उनकी पूजा होनी चाहिए थी, उसी समय उन्हें तीर्थंकर होना चाहिए था, उसी अवस्था से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए थी। इसका मतलब वो उस समय महावीर नहीं है, महावीर अलग है। ऐसे ही महावीर के समय की बात करें, अब वो कहें कि नहीं नहीं ये तो वो है जिसने विरोध किया था, इनको निकाल दिया जाए, इनको दूर कर दिया जाए, ये तो भगवान की वाणी का विरोध करते हैं, तो आदिनाथ भगवान के दुश्मन है, ऐसा ऐसा कहे कि नहीं, ये वो नहीं, वो जब थे वो अलग अवस्था थी और ये अलग है। तो आप कहोगे क्या बिल्कुल अलग अलग है? कि नहीं, द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो ये भी आत्मा है और वो भी आत्मा है, और दोनों एक ही आत्माएं हैं। वो शेर में भी बना, वो त्रिप्रश्न नारायण भी बना, वो मारीची भी बना, वो महावीर भी बना, तो वो जीव सब में एक ही था, ये द्रव्यार्थिक में दिखाता है। अब कोई कहे नहीं हमें तो मारीची बहुत खराब लगता है, हमें तो बहुत मारीची से बिल्कुल मारीची पसंद नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप मारीची को खराब कह रहे हो तो इसका मतलब आप द्रव्यार्थिक नय को नहीं जानते हो, आप महावीर को खराब कह रहे हो। और कोई कहने हमें तो महावीर पसंद है, हमें महावीर पसंद है, तो अगर आपको महावीर पसंद है और वो पसंद नहीं है, इसका मतलब आप द्रव्यार्थिक नय को नहीं जान रहे हो। आप एक को जान के एक से राग होगा तो एक से द्वेष होगा, और जब द्रव्यार्थिक नय को जानेंगे तो ये वही है, ना उससे राग और ना द्वेष। मैं पूछता हूँ आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है, महावीर या मारीची या शेर, कौन अच्छा लगता है? आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो, इसमें अच्छा और बुरा क्या, कि सब एक ही तो है। कि हाँ, जब हम सबको एक देखेंगे, ना किसी से अच्छा मानेंगे ना किसी को बुरा मानना होता है, यही राग द्वेष के अभाव का उपाय है। ऐसे ही हम सब जीवों में देखेंगे कि ये कोई मनुष्य, देव, तिर्यंग, नारकी, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, इंटेलिजेंट बेवकूफ, ये सब जब तक हम देखेंगे तो राग द्वेष होगा। पर जब हम सब में देखेंगे कि सब एक समान आत्मा है, सब जीव है, सब में अनंत गुण है, तो द्रव्यार्थिक नय के एंगल से, दृष्टि से किसी के प्रति राग और द्वेष हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये आ, अभी पढ़ते पढ़ते आई थिंक क्लैरिटी आ रही है। पहले तो मैं एक ही समझ रही थी, लाइक उसमें इष्ट अनिष्ट कर रही थी क्योंकि पता नहीं था। तो लाइक शेर कैसे हो सकता है, कैसे खा सकता है, मारीची ने ऐसा क्यों किया, विरोध क्यों किया। लेकिन अब आज आई थिंक थोड़ा डिफरेंट क्लैरिटी हाँ आई है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों की अवस्थाएं अलग थी, तो जितना पर्याय में डिफरेंस होगा वो तो होगा ही, उस डिफरेंस को नकारा नहीं जा रहा। मतलब शेर है और महावीर है, तो अब शेर की पूजा नहीं कर रहे हम, क्योंकि शेर की अवस्था से मोक्ष नहीं हो सकता था। इसीलिए उस संबंधी जो क्रूरता थी, उस संबंधी जो सब परिणाम थे, अवस्था थी, वो वैसी है, पर उससे द्वेष नहीं करेंगे हम, उससे हम घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही जीव है जो आगे चल के महावीर बनेगा। सो आज क्लैरिटी आई कि हमें द्वेष और घृणा नहीं करनी है किसी भी जीव के साथ, क्योंकि वो जीव कल भगवान बन सकता है। बिल्कुल, मुझे वो क्लैरिटी है, कल भगवान बन सकता है, ये तो है ही। और अभी वर्तमान में उसका आत्मा और मेरा आत्मा और सिद्ध भगवान के आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम एक किसी से द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिद्ध भगवान की आत्मा को पसंद नहीं कर रहे क्या, या अपनी आत्मा से द्वेष कर रहे हैं क्या? तो इसका मतलब है कि सब जीवों से द्वेष हो जाएगा। इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी राग, अनंतानुबंधी द्वेष। ये है मेन संसार का कारण, और ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों को जान के हमें पता चलता है। पढ़िए आगे। मारीची सर यहाँ से एक बात बोली थी हाँ जी। सर, द्रव्यार्थिक नय आत्मा की बात करता है, निश्चय नय भी आत्मा की ही बात करता है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या निश्चय नय से आया है, या द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय एक है? क्या माने हम? हमने पिछली क्लास में थोड़ा इसका डिफरेंस आपको बताया था। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को दिखाता है, द्रव्य को। अब वो द्रव्य को शुद्ध भी दिखाएगा, अशुद्ध भी दिखाएगा, पर द्रव्य को जिसको फोकस करने का काम है वो द्रव्यार्थिक नय का है। निश्चय ने द्रव्य को तो दिखाता ही है, पर
द्रव्य के साथ साथ निश्चय नय का काम है यथार्थ का वर्णन करना, जो द्रव्य का एक्चुअल स्वरूप है। किसी में मिलावट का कथन नहीं करेगा, किसी के मिले जुले कथन को नहीं करेगा। उसमें उसमें भी फिर अशुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। मतलब निश्चय और व्यवहार नय तो सत्य और असत्य वर्णन करते हैं, पर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक में दोनों ही सत्य है, पर एक दूसरे पक्ष को दिखा रहा है और एक वस्तु के दूसरे पक्ष को। इतना डिफरेंस हमने उसमें देखा था। ये गौणता और मुख्यता वाली बात द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं, दोनों, हाँ, गौण मुख्य निश्चय व्यवहार में भी होता है, पर वहां पर वो मिले जुले कथन करता है व्यवहार में, और बिना मिले जुले कथन, बिल्कुल यथार्थ कथन, ये करता है निश्चय। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए तोरल जी आप। थैंक यू सर। मारीची और महावीर दोनों पर्याय हैं। इन दोनों में ही रहने वाला आत्मा द्रव्य है। द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य पर दृष्टि जानने पर तो नियम से वितरागता की ही उत्पत्ति होती है, तथा जिस प्रकार अभी अभी स्पष्ट किया उस प्रकार पर्यार्थिक न्याय के विषय पर विचार Thank you. किया जाए तो भी वितरागता ही उत्पन्न होगी। यदि कदाचित राग द्वेष का जहर भी उत्पन्न हो जाता है तो प्रमाण का प्रयोग उसका शमन कर देता है। जैसे जब हमारा ध्यान भगवान आदिनाथ के विरुद्ध विश्वमन करने वाले मारीची की ओर जाता है तो उससे प्रतिद्वेष उत्पन्न हो जाता है, तथा जब भगवान महावीर की ओर जाता है तो भक्ति का राग उमड़ पड़ता है। किंतु जब हम प्रमाण के रूप में यह विचार करते हैं कि मारीची ही महावीर है, दोनों एक ही है, तो कुछ बात ही और हो जाती है। समता भाव का उदय हो जाता है। वितरागता की माध्यम स्वभाव मध्यस्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण और न्याय द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों विभाव भाव की ही उत्पादक है, सार्थक है, उपयोगिता है। हाँ, यहाँ मेरा जवाब आ गया। हाँ, मतलब यहाँ पर दोनों ही न्यायों को बता दिया कि जब हम, मतलब एग्जाम्पल भी आप उसको ध्यान रखिए मारीची का और महावीर का। अब इसमें दोनों ही न्यायों का हम प्रयोग करते हैं। जब डिफरेंस बताना होता है तो पर्यार्थिक न्याय से देखेंगे, जब समानता देखनी है, राग द्वेष का अभाव करना है, तो द्रव्यार्थिक न्याय से उसको देखा जाता है, और उससे माध्यस्थता आती है, समता भाव आता है, और समस्त प्रकार के राग द्वेष मिटते हैं। तो ये जरूरी है इन दोनों न्यायों को जानना, ये इनकी उपयोगिता है। समझ में आया है? हाँ सर। कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी को इसमें से कुछ? आप समझ में आ गया आपको द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों न्यायों का स्वरूप और उपयोगिता? अब तीसरा पॉइंट जो अपना यहाँ पे स्टार्ट होगा वो है द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के भेद। पहले द्रव्यार्थिक न्याय के भेद आएंगे, जिसमें 6 भेद है, मेन 6 भेद है, और 4 भेद और है, मतलब टोटल द्रव्यार्थिक के 10 भेद, और पर्याय आर्थिक न्याय के यहाँ पे 4 या 1 मिनट में चेक कर लेते हैं, पर्यार्थिक न्याय के 6 भेद हैं। तो द्रव्यार्थिक के 10 और पर्याय आर्थिक के 6 भेद। अब ये हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। तो अपना ये मतलब न्यायों का विषय है, 2 क्लासेस में ये पूरा हो जाएगा। एक में द्रव्यार्थिक के भेद लेंगे हम, और एक में पर्यायार्थिक के भेद। तो आप इतना जितना अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है उसको आप जरूर पढ़िए, उसके एग्जाम्पल सोचिए कि कहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक लगता है, आगम में ही नहीं हमारी लाइफ में देखिए, और कहाँ हम उसको बिना जाने भी यूज कर रहे हैं, बिना जाने हम उसको यूज कर रहे हैं, उससे हम शांति का महसूस कर सकते हैं। ये बात हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और हमें स्पष्ट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, एग्जाम में ये बुक में से आएगा बड़ी वाली या इसमें से? बड़े वाली, ये जो आपके पास छोटी बुक है, ये हाँ। कौन सी बुक है, इसका नाम क्या है? आगम के न्याय।
और राइटर कौन है इनका? ये शुद्ध प्रभा जी तड़ैया। अच्छा, शुद्धात्म प्रभा जी टड़ैया, इनमें आगम हाँ के आएगा हाँ, तो तो उसी ये बुक बुक में से आएगा, इसमें इसी से, बुक में अच्छा, से। तो ये भी यही पढ़ना इसी है। इसी बुक के आधार से लिखी गई है, क्योंकि उसकी पीडीएफ भी नहीं थी और ये ओके बुक शायद सबको नहीं मिल पाई है। ओके, नहीं नहीं, अच्छा है कि बड़ी बुक पढ़ रहे हैं, जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए हाँ, मैं पूछ रही थी। ओके रेफरेंस में आप दोनों बुक्स को यूज कर सकते हैं। टॉपिक्स यही है, स्वरूप, उपयोगिता और भेद प्रभेद। ओके, थैंक यू सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी, हाँ आज जी, के टॉपिक से नहीं है। हाँ जी। तो वो ये था कि जो हम ज्ञाता दृष्टा है, किसी ने मुझे कहा कि उसमें बाहर नहीं देखना होता, अंदर ही देखना होता है अपने। ये मुझे समझ नहीं आई बात। मतलब देखना, कहना, ये सब तो भाषा व्यवहार की है, मतलब तो समझाने के लिए कह रहे हैं। कहीं देखना थोड़ी है। अंदर देखने का मतलब क्या है, बाहर देखने का मतलब क्या है? पहली बात तो हम इन चक्षु से देखने की बात कर रहे हैं, तो आत्मा इन चक्षु से तो दिखता ही नहीं है। तो देखना ये बहुत, मतलब समझाने की भाषा है। पर एक्चुअल में तो महसूस करना, फील करना, अनुभव करना, इसका नाम है देखना। इसका नाम है अंदर की तरफ देखना। कि आप प्रति समय हम जान रहे हैं, प्रति समय हमारा जानना चल रहा है, आप इसको फील कर रहे हो कि नहीं, आप इसको महसूस कर रहे हो कि नहीं, ये है अंदर की तरफ देखना। अब हमें इसको देखने के लिए टाइम नहीं होता, इसका मतलब है बाहर को देख रहे हैं हम। हर समय हम अपने ज्ञान से क्या देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल, ये सब बाहर की चीजें। मतलब मैं जान रहा हूँ प्रति समय, ये जानने का ही हमारे पास, ये देखने का मतलब ये फील करने का टाइम नहीं है। इसलिए कहते हैं अंदर की ओर देखो। थोड़ा टाइम हम बाहर से अपने उपयोग को हटाकर, मैं जान रहा हूँ, मैं प्रति समय जानता हूँ, मैं जानने के अलावा और कुछ नहीं करता, हर समय ज्ञान चल रहा है, ये जानने देखने वाली जो शक्ति है, पावर है, ये मैं हूँ। इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हमने इतना विषय देखा है। अगली क्लास में हम द्रव्यार्थिक नय के भेद और फिर आगे पर्यार्थिक नय के भेद देखेंगे। तो आप अभी इतने तक का आप विषय कर लीजिएगा, और पेपर 1 का आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। उसे हम, आप जैसे भी जिसका हो जाए आप उसे सबमिट करा सकते हैं, हम उसको उस पे मॉडल पर ओपन कर देंगे। ठीक है, एक बार वो जो आप लिखते हैं ना हमेशा डिस्क्रिप्शन की कैसे लिखना है, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स वगैरह दे देते हैं, वैसा वाला एक हाँ मेथड जो आप डालते हैं हमेशा CC1 के लिए, मतलब किसी के लिए भी, तो वो एक बार आप डाल दीजिए, तो हम उसके हिसाब से टॉपिक वाइज लिख देंगे, नहीं तो फिर इतना डिटेल तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करके एक बार भेज दूंगा। सर जैसे अहिंसा का है, उसमें 3-4 पेजेस लिखने हैं या 2 पेजेस काफी है या 1 पेज काफी है? अहिंसा मतलब वो मैं पूरा एक बार टॉपिक डिवाइड करके आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 110 छंद के हिसाब से बता दूंगा कि 8 ठीक पेज में, 8-9 पेज में कैसे कवर करना है उसको। ठीक है सर, थैंक यू। तो सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद। जिनेन्द्र।